Good morning to all of you, my dear student. Today we are talking about the most important topic of Indian polity and constitution, that is said to be democracy. Today we are talking about depth knowledge about democracy. What's the meaning of democracy? What is democracy? What is the feature of democracy? What is the boon of democracy and what is the ban of democracy? First of all, we are talking about the most important topic, what's called democracy. Democracy, the word democracy taken from the Greek word demos and kratos. Demos and kratos. In the sense, डेमोक्रेसी जो है ये ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस और क्रेटस के मिलने से बना है, जिसमें डेमोस का जो मीनिंग होता है वो होता है सिटीजन यानी जनता, और क्रेटस का मतलब होता है पावर यानी शासन, या फिर इसको बोल सकते हैं स्ट्रेंथ. सो वी नो दैट what's the meaning of democracy. The word democracy is taken from the two Greek word demos and kratos. And what's the meaning of demos? The meaning of demos is what's citizen, and the meaning of kratos is power, rule, strength, etc. And what's called democracy? डेमोक्रेसी हम किसको कहेंगे? तो अगर हम बात डेमोक्रेसी की करते हैं अर्थात लोकतंत्र की करते हैं, अगर हम बात डेमोक्रेसी की करें, लोकतंत्र की करें, तो डेमोस का मतलब होता है जनता, सिटीजन, और क्रेटस का मतलब होता है पावर, शासन. तो कहने का मतलब है कि जो डेमोक्रेसी वर्ड है इसमें किसका शासन चलता है? जनता का शासन चलता है. फिर यदि हम बात करें कि डेमोक्रेसी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन है वो जनता का शासन यानी सिटीजन, रूल ऑफ सिटीजन, दैट इज सेड टू बी डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी सेकंड डेफिनेशन इसका हो जाएगा, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इच रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय द सिटीजन, दैट इज सेड टू बी डेमोक्रेसी. कहने का मतलब है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश में शासन करते हैं. और डेमोक्रेसी के विषय में अगर हम बात करें तो जो डेमोक्रेसी है इसके एंटी में क्या आता है? ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप. यानी डेमोक्रेसी फेयर है बट 100% फेयर नहीं है, क्योंकि एज वी नो दैट 100% कोई भी चीज जो है आइडियल नहीं होता है. इसका कहीं बेनिफिट है तो इसका लॉस भी है, इसका बोन है तो गेन भी है, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है. एक एक करके डेमोक्रेसी के डेप्थ मीनिंग को समझते हैं कि डेमोक्रेसी आखिरकार होता क्या है, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस और क्रेटस के मिलने से बना है, जिसमें डेमोस का मतलब होता है सिटीजन और क्रेटस का मतलब होता है पावर यानी शासन, यानी रूल ऑफ सिटीजन, दैट इज सेड टू बी डेमोक्रेसी. सेकंड डेफिनेशन, democracy is a form of government that which representative is elected by the people. अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग इसका डेफिनेशन दिया था, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल. दैट मीन्स कि लोकतंत्र जो है ये जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है. तो इस प्रकार से हम डेमोक्रेसी वर्ड दो शब्दों के मिलने से बना है, ये चीज देखा हम लोगों ने. डेमोक्रेसी का डेफिनेशन देख लिया. फिर जो डेमोक्रेसी है पैन इंडिया अगर बात करें हम तो ये 3 लेवल पर एक्ट करता है, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट. इसमें जो है हम डेमोक्रेसी के डेफिनेशन पे बात करेंगे, डेमोक्रेसी के इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे.
इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डेमोक्रेसी के और जो टॉपिक्स हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग केवल डेमोक्रेसी के डेफिनेशन और डेमोक्रेसी से संबंधित विषय वस्तुओं पर चर्चा करेंगे। जो डेमोक्रेसी है ये पैन इंडिया 3 स्तर पे काम करता है, 3 लेवल पे काम करता है, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि बात किया जाए कि अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बोल दिया जाए कि जितना भी सिस्टम है या फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर जो भी बॉडीज है इंडिया के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, कैबिनेट मिनिस्टर या फिर जितना मंत्रालय है, सब बोल दिया जाए उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए, इट कांट बी पॉसिबल। इसलिए सब मिनिस्टर को जो है सो कि फंक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क एक्टिविटी को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, वितरित कर दिया जाता है, ताकि जो है देश को सुचारू ढंग से चलाया जा सके। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की, तो 1 बाय 1 एक लेक्चर में हम लोग सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे किस प्रकार से जो है पावर का डिवीजन है। अगर कोई भी देश जहां पर डेमोक्रेसी रहता है तो वहां पे पावर का शेयरिंग होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अगर नहीं होगा तो फिर उसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो डेमोक्रेसी है इसके एंटी में आता है डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी। डिक्टेटरशिप इन द सेंस तानाशाही शासन व्यवस्था। अब हम बात करें अगर डेमोक्रेसी की और इसके एंटी में आने वाले शब्द डिक्टेटरशिप, तानाशाही, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे भारत में जब मुगलिया वंश का शासन चल रहा था, मुगल डायनेस्टी रूल कर रहा था, तो उस टाइम पे एक शासक हुआ करते थे औरंगजेब। उसने भारत के अंदर एक कर लाया था, जजिया कर। तो यहाँ पे जो डिक्टेटरशिप, इसके एग्जाम्पल को जो हम समझ रहे हैं तो ये जान लेना जरूरी है कि डिक्टेटरशिप में होता क्या है। इसमें होल एंड सोल एक सिंगल बॉडी होता है और लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ एग्जीक्यूशन बॉडी और जस्टिस बॉडी एक सिंगल बॉडी के पास होता है, एक सिंगल पर्सन के पास होता है। अर्थात कानून बनाने का अधिकार, कानून लागू करने का अधिकार और न्याय करने का अधिकार, ये तीनों पावर एक ही बॉडी के पास होता है। ये होता है डिक्टेटरशिप में, यानी कि एक सिंगल पर्सन, उसको पावर रहता है कि वो कानून बना भी सकता है, लागू भी कर सकता है और न्याय भी वो खुद ही करता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल औरंगजेब का इसके रिगार्डिंग। औरंगजेब क्या था? औरंगजेब जो है एक मुगल वंश का शासक हुआ करता था। जब भारत के अंदर मुगल वंश का शासन चल रहा था तो उस वक्त औरंगजेब ने गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं से, हिंदुओं के ऊपर एक कर लगाया था जिसको जजिया कर बोला जाता था। इस कर में क्या था कि मुस्लिम अगर हज यात्रा पे जाएगा तो वहां पर उससे कर नहीं वसूला जाएगा, लेकिन हिंदू अगर तीर्थ यात्रा पे जाता है तो उससे टैक्स वसूला जाएगा, कर वसूला जाएगा। इसमें क्या था कि जो हिंदू कम्युनिटी या फिर जो गैर मुस्लिम हुआ करते थे, वो उसके लिए लॉ लाया कौन? औरंगजेब। बनाया कौन? औरंगजेब। फिर जो प्रजा है उसके बीच में लागू कौन किया? औरंगजेब। यानी कि आप देख रहे हैं कि लेजिस्लेचर का काम, विधायिका का काम कौन कर रहा है? औरंगजेब। एग्जीक्यूट करने का, लॉ को लाने का काम कौन कर रहा है? औरंगजेब। और यदि उसके वजह से गैर मुस्लिम को, नॉन मुस्लिम को अगर दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो उसमें जस्टिस करने का भी काम कौन करता था? औरंगजेब। इन द सेंस कहने का मतलब ये हुआ कि जजिया कर औरंगजेब लाया, उस लॉ को बनाया, दूसरा लागू भी कर दिया। अगर कोई गैर मुस्लिम यानी हिंदू टैक्स देने से इनकार करता था तो उसको दरबार में बुला करके पनिशमेंट यानी दंडित करने का काम भी औरंगजेब स्वयं करता था। यानी इसमें आप देख रहे हैं कि कानून लाया भी औरंगजेब, लागू भी औरंगजेब किया और जस्टिस भी कौन कर रहा है? औरंगजेब कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि तीनों का तीनों पावर जो है एक सिंगल बॉडी के पास है। तो आप कह सकते हैं कि औरंगजेब के टाइम पे जो चल रहा था डिक्टेटरशिप चल रहा था, तानाशाही शासन व्यवस्था चल रहा था। लेकिन वर्तमान समय में हम बात करें तो भारत में अभी डेमोक्रेसी है, यानी लोकतंत्र है। यहाँ पर पावर का शेयरिंग है। लेजिस्लेचर के लिए, विधायिका के लिए लॉ मेकिंग बॉडी अलग है, एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करने के लिए एक अलग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और एग्जीक्यूट जस्टिस करने के लिए अलग अलग कोर्ट्स बनाए गए हैं, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट।
तो बात करते हैं वर्तमान के भारत में, तो भारत जो है प्रेजेंट टाइम में डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप क्या होता है। ऑटोक्रेसी आप समझते हैं, राजशाही शासन व्यवस्था चलता है जिसमें राजा ही सर्वे सर्वा होता है। 2 पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया, डेमोक्रेसी का मीनिंग, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन, इसका लेवल ऑफ गवर्नमेंट को, दूसरा ये कि डेमोक्रेसी के एंटी में क्या होता है। फिर हम बात करते हैं अब तीसरे पॉइंट के बारे में कि जो हमारा डेमोक्रेसी है, अगर किसी देश के अंदर डेमोक्रेसी रहता है तो उसमें जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। कानून बनाने के लिए एक अलग संस्था होगा, एक अलग सिस्टम रहेगा, कानून को एग्जीक्यूट करने के लिए एक अलग बॉडी रहेगा, और जस्टिस करने के लिए एक अलग बॉडी रहेगा। जिस प्रकार से भारत के विषय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो जो डेमोक्रेसी है इसमें लॉ मेकिंग बॉडी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कानून बनाने वाली संस्था। लॉ एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कानून लागू करना, और टू जस्टिस का मतलब होता है न्याय देना। जैसे कि इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिस प्रकार से हम लोगों ने डिक्टेटरशिप को समझा कि डिक्टेटरशिप क्या होता है। इसमें एक सिंगल पर्सन जिसके पास लॉ को बनाने, लागू करने और न्याय करने, ये तीनों के तीनों पावर उसके पास होते हैं। ठीक इसके विपरीत डेमोक्रेसी में पावर का, शक्ति का पृथ्वीक्रम देखने को मिलता है। यहाँ पर शक्ति का बंटवारा रहता है लॉ मेकिंग, लॉ एजुकेशन और टू जस्टिस में। अगर हम बात करते हैं कि लॉ मेकिंग बॉडी को क्या बोलते हैं, तो जो लॉ मेकिंग बॉडी होता है भारत के अंदर उसको बोला जाता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर इन द सेंस, इसको हिंदी में हम कहते हैं विधायिका। और जो कानून को बनाती है, जो कानून को लागू करती है, यानी कानून बनाने वाली संस्था लॉ मेकिंग बॉडी इंडिया के अंदर लेजिस्लेचर बोली जाती है, यानी कि विधायिका बोली जाती है। और जो लॉ को एग्जीक्यूट करती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। और जो जस्टिस करने का काम करती है उसको बोलते हैं क्या, ज्यूडिशियरी के नाम से जाना जाता है। ज्यूडिशियरी के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब समझते हैं कि डेमोक्रेसी में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए जीएसटी आया, जीएसटी जितना भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट करते हैं लगभग सारे ऑब्जेक्ट पे जीएसटी ना, कुरकुरे लेजी नहीं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स पे लगभग जीएसटी देखने को मिलता है, पीछे प्रिंटेड रहता है। तो यहाँ पर जीएसटी जो है ये सबसे पहले पार्लियामेंट में होगा, एक विधेयक बना होगा। अच्छा, एक्ट कैसे बनता है इस पर हम बात करें तो सबसे पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, विधेयक बनता है, बिल बनता है, फिर उस पर जब प्रेसिडेंट हस्ताक्षर कर देते हैं तब वो बिल जो है स्टार्टिंग में वो राज्यसभा लोकसभा से होकर के प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर वो जब हस्ताक्षर करते हैं तो वो क्या बन जाता है, विधेयक यानी बिल से क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। इसको आगे हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। जीएसटी के बारे में हम देख रहे थे, जीएसटी क्या चीज होता है। तो जो जीएसटी होता है ये टैक्स है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में रह रहे लोगों के ऊपर लगाया गया है, प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो इसमें जो जीएसटी है, ये जीएसटी पार्लियामेंट जो है इसको क्या कह रहा है, राज्यसभा लोकसभा में लाया होगा, और फिर जब राज्यसभा लोकसभा से पास हो गया होगा तब फिर इसको, इस जीएसटी को यह बनाया कौन, पार्लियामेंट। यानी ड्राफ्टिंग का काम कौन किया, डेकोरेट करने का काम कौन किया, डॉक्यूमेंटेशन करने का काम कौन किया, तो कानून बनाने के लिए ना कौन आया, पार्लियामेंट आया। जब ड्राफ्ट बन करके तैयार हो गया, जब विधेयक बन करके तैयार हो गया, जब बिल बन करके तैयार हो गया, तो उसको लागू करने के लिए फिर किसके पास भेजा गया, तो वो गया प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पास। जो उसमें सुधारात्मक या फिर जो करेक्टिव पॉइंट थे, जो सोसाइटी में किसी प्रकार के जो है सो कि इरेलीवेंस या फिर इरिलेवेंट इशूज या फिर कुछ उसमें ऐसे टॉपिक्स इंक्लूडेड होंगे जो अगर कहीं पर परेशानी क्रिएट कर सकते हैं या फिर विवाद का विषय बन सकता है, तो उसमें इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करेगा, तो जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के साथ रह रहे ऑफिसर्स होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं आईएएस आईपीएस लेवल के, वो इसमें हेल्प करते हैं। फिर हम बात करते हैं जुडिशियरी के बारे में। अगर हम मान लेते हैं जैसे कि जीएसटी जो है ये क्या है ना कि लागू हो गया देश के अंदर, 28 स्टेट और 8 यूटी यानी पैन इंडिया, इसको अगर इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो फिर इसके बाद मान लीजिए कि अगर इससे कोई कम्युनिटी, कोई कौम, कोई रिलीजन को जो है सो की क्षति है, नुकसान पहुंचता है, तो इसमें करेक्शन करने के लिए ना हमारे पास जस्टिस है, जुडिशियरी है, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और खास बात ना, अगर हम बात करते हैं कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इस बात को याद रखेंगे, ये फंडामेंटल राइट में भी हम लोग पढ़ेंगे।
डायरेक्ट हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल नंबर कितना 32 के तहत। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट जो है वो 12 से 35 यानी 14 से लेकर के 14 to 35 में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट जाना हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है, और हाई कोर्ट जाना ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। फिर भी फंडामेंटल राइट के केसेस को 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत लेकर के जा सकते हैं, बशर्ते इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जाना फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। राइट टू इमेज आर्टिकल 32 अंडर ग्रीवेंस में आता है, और सुप्रीम कोर्ट सारे केसेस में सबसे पहले फंडामेंटल राइट के केसेस को देखता है। फंडामेंटल राइट करने का मतलब ये होगा फंडामेंटल राइट कहने का मतलब ये हुआ, व्हाट इज द सेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कहने का मतलब ये हुआ ना, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू against right to religious and cultural activity freedom, that's called a freedom fundamental right। और ये नेक्स्ट टॉपिक है ना, इसको जो है सो कि डिटेल में हम लोग देखेंगे, बट ये याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट के केस में अनुच्छेद 32 और ये अनुच्छेद 226 के तहत। हम बात कर रहे थे किसके बारे में, लॉ मेकिंग लॉ। तो यहाँ पर जीएसटी जो है वो क्या हो चुका था, लागू हो चुका था। अब हम बात करते हैं जस्टिस के विषय में, न्याय के विषय में। तो इसमें खामियां होने पर सुप्रीम कोर्ट इसको देख रेख करेगा, है ना। अब आगे हम बात करते हैं लेजिस्लेचर के बारे में, विधायिका के बारे में। विधायिका क्या होती है, ये लॉ मेकिंग बॉडी होती है, कानून को देश के अंदर बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लॉ एग्जीक्यूट करता है, जो कानून बन जाता है उसको लागू करने का काम करता है। और जुडिशरी का काम होता है जस्टिस यानी कि न्याय दिलाना। सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर का काम करता है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, इसके 3 अंग होते हैं। सेंट्रल लेवल पे अगर आपसे कोई पूछता है कि विधायिका का काम, कानून बनाने का काम कौन करता है, तो प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा ये केंद्र स्तर पर कानून बनाने का काम करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि अगर पार्लियामेंट कानून को बना देती है तो उसको सेंट्रल लेवल पे लागू करने का काम, सेंट्रल लेवल करने का मतलब हुआ 28 स्टेट और 8 यूटी इसमें इंक्लूड रहेंगे। कानून बन गया, राज्यसभा लोकसभा से पास हो गया, प्रेसिडेंट उसके देख रेख में पहुंचा, तो सेंट्रल एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा, प्रेसिडेंट। और साथ ही साथ पीएम के साथ होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसके साथ उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए रहेंगे ऑफिसर्स। और ऑफिसर्स सेंट्रल लेवल पे जो भी एग्जीक्यूट होगा वो होंगे आईएएस लेवल के, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो अफसर्स होंगे वो इसमें इंक्लूड होंगे। फिर जुडिशरी के बारे में बात करते हैं तो न्याय इसमें कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, वो कहाँ है, दिल्ली एनसीआर में है। हाँ, स्टेट में बात करें तो स्टेट के विषय में अगर हम बात करते हैं तो जो स्टेट है तो ये हो गया सेंट्रल में अगर आपसे कोई पूछता है कि लेजिस्लेचर कौन होगा, कानून कौन बनेगा, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूट कौन करेगा, पीडी और पीएम मिल करके, और जस्टिस कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, सिंपल। स्टेट में बात करें तो इसमें कानून बनाने के लिए लेजिस्लेचर का काम राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल करता है, स्टेट लेजिस्लेचर करता है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं गवर्नर और सीएम का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और आईएएस आईपीएस लेवल के अफसर उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। और स्टेट लेवल पर इसमें जो करेक्शन का काम है, जो जस्टिस करने का काम है वो हाई कोर्ट करता है राज्य स्तर पर। डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे अगले वाले लेक्चर में, बट इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए डिस्ट्रिक्ट, रूरल, अर्बन, इसको थोड़ा डिटेल में देखना होगा लेजिस्लेचर को। बट बात करें हम एग्जीक्यूटिव का, यानी एग्जीक्यूट कौन करता है, तो डिस्ट्रिक्ट का होल एंड सोल सर्विस वर्किंग जो होता है वो डीएम या कलेक्टर होता है, तो ये लागू करता है। और इसमें न्याय किस कहा गया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट में, सुनो। फिर स्टेट लेजिस्लेचर में हम समझ लेते हैं कि ये जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर में एलए है ये क्या है, तो ना ये होता है गवर्नर, है ना। और फिर इसके बाद लेजिस्लेचर में आ जाएगा क्या, हमारा लेजिस्लेचर काउंसिल आ जाएगा ना, इन द सेंस लेजिस्लेचर काउंसिल के जो मेंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एमएलसी। ये सारे स्टेट में नहीं होता है। जो एमएलसी होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है, एमएलसी का पोस्ट सारे स्टेट में नहीं होता है, जबकि एमएलए जो है भारत के 2800 स्टेट में देखने को मिलता है। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, ये सभी स्टेट्स में होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो भी, अच्छा यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे गए इसको भी देख लेते हैं। पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर को हम लोग कैबिनेट बोलते हैं, मंत्रिमंडल, जबकि पीएम कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम से जानते हैं।
ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं इंडियन पॉलिटियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेमोक्रेसी का इंट्रोडक्शन है ये आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए ना, चलिए देखते हैं। हम लोग देख रहे थे इंडियन पॉलिटियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। डेमोक्रेसी होता क्या है? Democracy is a word taken from the Greek word demos and kratos. And what is the meaning of demos? The meaning of demos is what? Citizen, people, and the meaning of kratos is what? Rule, power, strength, etc. Now, what is democracy? Democracy is a form of government that which representative is elected by the citizen. And what is the next definition of democracy? According to former president of America, the definition of democracy is by the people, for the people, and of the people. That is said to be democracy. But अपने बिहार में क्या चलता है? ठीक इसके विपरीत। अगर डेमोक्रेसी है तो बाय द पीपल, यानी कि अगर नेता जीत नहीं रहा है तो सीधे अपने वोटर को क्या कर लेता है? खरीद लेता है, बाय द पीपल। हाँ, आना तो क्या करेगा? फॉर द पीपल। फॉर ये देगा, अगर ना मानेगा, वोट उठना देगा तो फॉर द पीपल। अन्य तो क्या करेगा? ऑफ द पीपल। ऑफ द पीपल यानी ज़्यादा अगर नटंकीबाजी करेगा तो उसको क्या करेगा? मरवाइए देगा, खत्म कर देगा। है ना, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, ये डॉटी ट्रिक है, इसको यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, इसको टोटली प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तो डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद डेमोक्रेसी में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट होता है। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में क्या होता है? ऑटोक्रेसी होता है। डेमोक्रेसी में लॉ मेकिंग के लिए जो बॉडी होता है, यानी कि लोकतंत्र के अंदर जो कानून बनाने वाली संस्था होती है उसको हम लोग लेजिस्लेचर, विधायिका कहते हैं। लोकतंत्र के अंदर कानून लागू करने वाली संस्था को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और लोकतंत्र में न्याय देने वाली संस्था को जुडिशियरी के नाम से जाना जाता है ना। सेंट्रल लेवल पर विधायिका का काम कौन करता है? पार्लियामेंट। सेंट्रल लेवल पर कानून लागू कौन करेगा, यानी सेंट्रल लेवल पर कानून बनाएगा कौन? संसद बनाएगा, पार्लियामेंट। केंद्र स्तर पर कानून को लागू कौन करेगा? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर करेंगे। और केंद्र स्तर पर इसको न्याय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। स्टेट में अगर बात करें तो स्टेट लेवल पर कानून को कौन बनाएगा? विधायिका बनाएगी। स्टेट लेवल पर अगर विधायिका का काम कौन करता है? राज्य विधानमंडल करता है, जिसमें गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली आता है। फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव जो होता है, गवर्नर, सीएम, ये क्या करते हैं? लागू करते हैं, और जस्टिस करने का काम हाई कोर्ट करता है। डिस्ट्रिक्ट में कानून को लागू कौन करेगा? डीएम, कलेक्टर। और जस्टिस कौन करेगा? और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये सब। जैसे प्रेजेंट के एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि प्रेजेंट में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आया है। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अभी आया है, जो सवर्णों के, राजपूत, भूमिहार, राजपूत हो गया, भूमिहार हो गया, फिर ब्राह्मण हो गया, और इन सबों के लिए क्या है कि जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके साथ क्या है ना कि यूजीसी ग्रांट कमीशन एक्ट लाया गया है ना, जो उनके अगेंस्ट में है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रांट कमीशन लाया गया है, ये इसलिए इसका अपोज कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो है ना SC ST के लिए ना फ्रीडम मिली है। कहने का मतलब ये है, SC ST के लिए फ्रीडम का सेंस ये हुआ कि जो कॉलेज वगैरह में या यूनिवर्सिटी वगैरह में अगर क्लासेस चल रहे हैं और स्टूडेंट जा रहे हैं वहाँ पर, तो अगर जो है सो कि जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा SC ST के किसी बच्चा को अगर कुछ बोलता है किसी, तो वो जा करके फेक केस भी बना सकता है, जो एक्टिव हो सकता है जनरल कैटेगरी के बच्चा के ऊपर। बट जनरल कैटेगरी जो SC ST वाला अगर अपोज करेगा तो उसके रिगार्डिंग केस जो है वो दर्ज नहीं होगा थाने में, जो कि सही नहीं है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन का जरूरत है। हाँ, अगर हम बात करें यूजीसी का, यूजीसी के वैसे ये राजनीतिक मुद्दे हैं, इससे पढ़ाई से संबंधित नहीं है, तो हम बात करते हैं यूजीसी के बारे में। यूजीसी को इसमें कैसे इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, आइए ना। बट यूजीसी में थोड़ा सा करेक्शन करना चाहिए, तब जा करके ना ये सही रहेगा, क्योंकि ये इम्पोजमेंट जो है बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले से जो सिस्टम चलते आ रहा था उसको कंटिन्यू रहने देना चाहिए।
तो हम बात करते हैं यूजीसी का। तो यूजीसी सबसे पहले उसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये जो यूजीसी के लिए सबसे पहले ड्राफ्ट बना होगा, विधेयक बना होगा, बिल बना होगा, वो बिल जो है पहले पार्लियामेंट, संसद में, राज्यसभा, लोकसभा में पास हुआ होगा प्रेसिडेंट के देख में, और फिर इसके बाद ये गया होगा कार्यपालिका के पास, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भेजे होंगे, प्रेसिडेंट के पास हस्ताक्षर हुआ होगा, तो ये विधेयक से, बिल से क्या बन गया होगा, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है एक्ट बन गया होगा। अब इसमें जो सवर्ण जाति इसका विरोध कर रहा है, जिसे राजपूत हो गया, भूमिहार हो गया, ब्राह्मण समाज हो गया, या सवर्ण सेना, करणी सेना, जो इसका जो भी अपोज कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, तो या फिर जो भी समुदाय इसका विरोध कर रहा है, तो इसको जो सुप्रीम कोर्ट है, देश का न्याय व्यवस्था है, इसमें देख रेख करेगा, और जो है उसकी देख रेख करने के बाद अगर इसमें खामियां पाई जाती है, रिव्यू पाया जाता है, तो इसमें सुधारात्मक प्रयास या अमेंडमेंट, संशोधन देखने को मिलेगा, और ये कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी का ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को करें। धन्यवाद।